हेलो एवरीवन, मैं रितेश। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी फैमिली में भी सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम आया हूँ और रीजन ये है कि आप लोगों से एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करना है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर शायद आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। May 29 आप सभी को पता है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन। सो डेली रूटीन था, मैं एक लेट कमर हूँ। उस दिन मैं 8 बजे उठा। सो उसके बाद टुक अ बाथ, टेक ब्रेकफास्ट, फिर 9 बज गए। 9 से ही ऑफिस आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो एसोसिएट से बात करा, उनको लॉग इन कराया, फिर कलीग से डिस्कशन, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, बॉसेस के साथ में मीटिंग। से काफी ज्यादा हेक्टिक दिखता। तो उस दिन समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बेसिकली बिजी थे, काफी ज्यादा मीटिंग्स हो रही थी, तो लंच करने का उतना टाइम नहीं मिला। लेकिन एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 4:30 बज गए थे, तो उन्होंने कहा अब तो कुछ खा लेना चाहिए बिकॉज काफी ज्यादा भूख लग रही थी। तो अभी तक ऐसा पिक्चरों में देखा था कि जो होता है। सो सेम कुछ ऐसे ही हुआ मेरे साथ में भी। आप लोगों को बताता हूँ आगे क्या हुआ था। 4:30 जैसे एक बाइट खाने जा रहा था तो आई रिसीव अ कॉल। और गेस करिए उस कॉल पे कौन हो सकता है। उस कॉल पे मेरे बॉस और उनके साथ में हमारी एचआर, उन्होंने कॉल किया मुझे। मैंने कहा कि जी बताइए, क्योंकि जर्नली ऐसा हो रहा था कि कोविड सिचुएशन में हमारा डिस्कशन काफी ज्यादा होता था क्योंकि सिचुएशन ही ऐसे ही चल रही थी। तो मैंने बोला हाँ बोलिए। तो फिर वहां से रिवर्ट क्या आता है कि रितेश हम आपको फायर कर रहे हैं। जब उन्होंने ये बोला हम आपको फायर कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा रुक सा गया था, स्टक हो गया था बिकॉज इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। ये एकदम ऑल ऑफ द सडन हुआ। होता नहीं कि आपने कभी किसी चीज को सोचा ना हो और वो हो जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मैं स्टक हो गया था। एक बार गुस्सा बहुत ज्यादा आया, लेकिन आई एम अ प्रोफेशनल गाय तो रिएक्ट करना जरूरी नहीं समझा। बहरहाल जो भी था जैसा भी था, मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद सारी चीजें हो गई। उस दिन रात भर नींद नहीं आई थी मुझे। रीजन ये थे कि बस एक क्वेश्चन माइंड में सराउंड कर रहा था कि मैं ये डिजर्व नहीं करता जो मेरे साथ हुआ। एक चीज होता है ना कि आप किसी काम को लेकर इतने ज्यादा इंथुजियास्ट रहो और ऑल ऑफ द सडन अनएक्सपेक्टेड हो। तो बस वही चीजें दिमाग में घूम रही थी, क्या हुआ कैसे हुआ। पर कोई नहीं, रात गुजर गई। अगले दिन का टाइम, जो बंदा सालों से बिजी रहता था वो एकदम टोटली फ्री हो चुका था। तो अब क्या करना है, तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है। तो बहुत सारी बातें चलती थी दिमाग में। यही होता था कि हाँ गलत हुआ सही हुआ, कुछ नहीं समझ में आता था। 2 से 4 दिन गुजर गए। अब 2 से 4 दिन जब होने लगे तो सालों से बिजी रहता था और एकदम फ्री हो गया। तो दिमाग में काफी ज्यादा उलझने बनने लगी, फ्रस्ट्रेशन होने लगा, चिड़चिड़ापन होता था। मैं किसी से बात नहीं करता था। नॉर्मली बात करता था लेकिन कहते कि जिसकी प्रॉब्लम रहती है उसे ही पता होता, तो सेम जर्नली हाय हेलो करता था। मेरे फादर मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हैं, इवन मैं उनसे बात नहीं करता था। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज हो गए। और जो मेरी हालत थी वो बद से बदतर थी। मैं सीरियसली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या सिचुएशन थी मेरी। और अब मुझे लगा कि अब मैं डिप्रेशन में गया। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं तो आपका दिमाग जो होता है वो मतलब एक जगह पे ना रुक जाता है। सेंस तो करता है लेकिन जैसे नेचुरली होता है ना कि आपका माइंड वर्क कर रहा है, वो चीज नहीं होती है। आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स रहते हैं। जैसे मानिए कोई पुरानी बात हो गई हो या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड हुआ, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीजें बैठ गई थी। अब बैठ तो गई थी, मैं निकल ही नहीं पा रहा था उस सिचुएशन से कि मैं कैसे निकलूं उस सिचुएशन से। आज भी मुझे वो तारीख याद है, 15th of July। गॉड ग्रेस, उस दिन की बदौलत आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, सही एकदम नेचुरल कंडीशन में, नॉर्मल हूँ, एकदम प्रॉपर और खुश हूँ। फिर बताता हूँ क्या हुआ। 15th of July आई वॉज सेटेड इन पार्क। मैं पार्क में बैठा हुआ था क्योंकि जब मुझे ज्यादा चिड़चिड़ापन होने लगा था तो कोई भी मुझसे कुछ भी बोलता था तो दिक्कत होती थी मुझे। मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता था। तो मैंने सोचा कि अगर किसी को आप अपनी प्रॉब्लम की वजह से बोल रहे हैं तो वो गलत है, तो इससे अच्छा आप अलोन ही रहिए ना। तो मैं भी यही करता था। मैं 3 घंटे 4 घंटे पार्क में अकेला ही बैठा रहता था क्योंकि प्रॉब्लम मेरी थी, मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे ही क्या बोलते रिजॉल्व करना है ना। ऐसा तो नहीं कोई दूसरा रिजॉल्व करने आएगा। और अपनी प्रॉब्लम की वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम दो, और इट माइट भी आप उसे बता रहे हैं वो ना समझे तो फिर दिक्कत है ना। तो
अपनी प्रॉब्लम को खुद से टैकल करना था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद से टैकल करूंगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो एक क्वेश्चन आया उस टाइम मेरे पास, उस बात पे आते तो एक क्वेश्चन आया, रितेश क्या कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो। जॉब ही तो गई, जॉब तो दूसरी भी मिल सकती है ना। बट मेरे लिए वहां पे बात जॉब की नहीं थी, मेरे लिए वहां बात थी मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है पूरे करियर में, हर चीज आप कर लीजिए लेकिन कभी भी अपने सेल्फ एटीट्यूड से कंप्रोमाइज मत करिए। बट वो बात भी सही थी कि कब तक मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, क्योंकि मैं उस बात को जो हुई कि मेरे साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली मैंने थोड़ा सा सोचा, 1 मिनट का टाइम मुझे लगा, मैंने सोचा और 1 मिनट के बाद क्विक रिस्पॉन्स किया। मैंने कहा बस बहुत हो गया, अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया। मैंने तुरंत का तुरंत वो चैप्टर क्लोज किया और सोचा कि मुझे अब क्या करना है। तो कहते कि जब भी आप भी किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं और आपको निकलना है, तो आपको सबसे पहले अपना दिमाग प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट। कि आपको अपने माइंड तो मेकअप करना ही होता है। तो मैंने कहा कुछ ऐसा करना है जिससे सब कुछ सही हो जाए और ये जो सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हुई है कभी भी क्रिएट ना हो, ये मैंने डिसाइड किया। तो माइंड मेकअप करने के लिए मैंने एक सिंपल सा काम किया। सिंपल था नहीं, भी बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कितना सिंपल था। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन कहते हैं अगर आप कुछ सोचिए तो इट माइट बी वो पॉसिबल होता है। अगर आप जिद तक कर रहे हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने ऊपर एक टास्क असाइन किया और टास्क क्या था, 4 बजे सुबह मॉर्निंग में उठना है। अब सब ऐसे देख रहे हो 4 बजे कैसे उठते हैं, तो सेम मेरे साथ भी था। टास्क तो असाइन कर लिया, क्योंकि 4 बजे उठना वो भी बिना काम के बहुत बड़ा टफ टास्क होता है। कमिटमेंट किया था, मैंने कहा चलो ठीक है कल से 4 बजे उठते हैं। आप नेक्स्ट डे सोचिए मेरी आंख कितने बजे खुली होगी। मेरी आंख खुली है 9 बजे। रीजन ये था कि जब कोई लेट सोएगा तो जल्दी तो उठ नहीं सकता ना। मैं 3-4 बजे तो सोता ही था, तो 4 बजे कहां से उठ जाऊंगा, 9 ही बजे उठूंगा। फिर मैंने कहा नहीं ये गलत है, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो ठीक है। नेक्स्ट डे 8:30, उसके नेक्स्ट डे 9। तो ये जो सिचुएशन चल रही थी 1 वीक में 8 to 9 के बीच में मैं रह गया था। फिर एक बार दिमाग है ना, छोड़ो ना, क्या करना है, एक जॉब ही तो है। माइंड तो मेकअप कर ही लिया था कि जॉब करना है, अरे चलो जॉब कर लेंगे। लेकिन अंदर से आवाज सी आई कि गिल्ट हो रहा है, गिव अप कर रहे हो। तो जहां गिव अप करने वाली बात है तो रितेश गिव अप करने के लिए नहीं बना। मैंने कहा चाहे जो हो जाए इस टास्क को तो करना ही करना है और अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट वीक में ट्राई किया, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीक में जब मैंने ट्राई किया है तो 8th डे मतलब मंडे 8वें दिन मैं उठा हूं 7:30 बजे, क्योंकि एनर्जी थी। फिर इसके बाद ऐसे करते 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 14वें दिन संडे वाले दिन, सेकेंड वीक के लास्ट डे, मैं उठा हूं कितने बजे, 6:30 बजे। अच्छा तो था, ठीक था, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। रीजन आप लोगों को पता ही है कि उठना कितने बजे था, 4 बजे। तो टास्क वो था, ठीक है 6:30 बजे उठा, बहुत अच्छा चल रहा था। 2.5 घंटे का क्या बोलते हैं इंक्रीजमेंट था कि आप 2.5 घंटे जो 9 बजे उठते थे आप 6:30 बजे उठ गए। तो मैंने कहा नहीं ठीक है करते। फिर ट्राई किया। कई बार ऐसा होता भी था कि सो जाते हैं। लेकिन जब कोई बात आपको दिल पे लगती है तो हर्ट करती है। कहते हैं ना कि कभी ऐसा आपके साथ हो ना और वो धक्का लगे तो उस टाइम आपको काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है। बहरहाल जो भी था मैंने फिर से कोशिश की और फाइनली 20वें दिन मैं उठा। और बताइए कितने बजे मैं उठा, मैं 4 बजे उठ गया था। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, इतनी खुशी हुई कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतनी खुशी हुई मुझे, मैं एकदम फिट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डिस्ट्रेस नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब ये काम हो गया है, अब इसको डेली रूटीन में भी तो लाना है, कंटिन्यूटी भी तो करना, ये कंटिन्यू करेंगे तभी तो सही होगा। फिर मैंने अपना डेली रूटीन सेट किया।
मुझे मेडिटेशन कब करना है, मुझे स्टडी कब करना है, तो सारी चीजें मैंने सेटअप की। व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, तब जाके मेरा जो दिमाग में सारी चीजें थी वो अपने आप खत्म होने लगी। आपको पता, इस पॉइंट पे मेरे काफी ज्यादा पेन होता था, मतलब यहां से यहां तक काफी ज्यादा पेन होता था। वो सारी चीजें खत्म हो गई और मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया। निगेटिव कोई भी चीज नहीं थी, हर चीज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज ओके। सो मसला ये होता है मोरल, कि आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, लाइफ में कभी भी गिव अप मत करिए। कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, गिव अप मत करिए। कितनी बार भी फेल हो रहे हैं फिर भी गिव अप मत करिए, क्योंकि आप बार बार जब फेल हो रहे हैं ना, और जिस टाइम आपको सक्सेस मिल जाएगी, सफल हो जाएंगे, वो टास्क पूरा हो जाएगा, तो आप उस सारे फेलियर्स को भूल जाएंगे। तो कीप ट्राई, पेशेंस रखिए। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। वक्त अपने आप जवाब देता है, अपना कर्म करते रहिए। सेकंड थिंग, सेल्फ कमिटमेंट। सेल्फ कमिटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सेल्फ कमिटमेंट कैसा आपको करना होता है, कोई एक ऐसा टास्क अपने ऊपर असाइन करिए जो आप चाहते हो करना, बट वो अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है बिजी शेड्यूल हो, कोई ऐसा रीजन हो कि आप ना कर पा रहे, तो वो काम के लिए सेल्फ कमिटमेंट अपने आप से करिए कि मुझे अब ये काम करना है, चाहे जो भी हो जाए। अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। एक चीज मैं आपको नॉलेज को लेके बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप सभी के साथ में ये सारी चीजें होती होंगी। आप सबको पता है कि नॉलेज एक ऐसी वैल्यूएबल थिंग है कि आपसे सब कोई आपका ले लेगा, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका घर, एवरीथिंग, बट आपकी नॉलेज कोई नहीं ले सकता। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सारी चीजों को रिबिल्ड कर सकते हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? थर्ड, टाइम प्लस हैप्पीनेस। टाइम, ये जो पास हो रहा है, ये कभी लौट के नहीं आएगा। इस वीडियो को भी आप देख रहे हैं, तो ये जो टाइम गुजर रहा है आपका, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है। आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे मोटिवेशन से रिलेटेड, बहुत ज्यादा वीडियोस देखते होंगे। आपको कोई वे दिखा सकता है, लेकिन चलना किसको है? आपको चलना है उस पे। आपको कोई मोटिवेट नहीं करने के लिए आएगा। अपना रास्ता खुद से बनाइए। प्लस हैप्पीनेस, छोटे छोटे काम करिए, छोटे छोटे, जिसमें आपको खुशी मिले। कहते हैं ना कि छोटे छोटे काम करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। जब वो काम खत्म हो जाएगा तो आपको खुशी मिलेगी। एक छोटी सी एडवाइस, जब इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ ना थोड़ा सा टाइम निकालकर बात करिएगा। क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम इन द सेंस ये नहीं कि साथ में मूवी देख रहे हैं या आप सेल फोन यूज कर रहे हैं या कोई और फोन यूज कर रहा है, नहीं। अपनी फैमिली के साथ में प्रॉपर टाइम स्पेंड करिए। अपने मॉम डैड के साथ में, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि देखिए फैमिली ही काम आती है। दो बात आप बोलेंगे, दो बात वो बोलेंगे, क्योंकि देखिए इतना बिजी शेड्यूल रहता है, लाइफ इतनी बिजी, किसी के पास टाइम नहीं रहता। तो जब आप बात करेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, उन्हें भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। तो ऐसा करिए। फिर उसके बाद जब भी आपको एक्सपीरियंस हो जाए, फिर मुझे कमेंट में शेयर करिए कि आपको ऐसा करके कैसा एक्सपीरियंस रहा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, रियल एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।